Hello learners, welcome to my channel Net Education. So this channel is for all the NT UGC NET and JRF aspirants who are preparing for education subject paper 2. तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलेगा फॉर फर्दर नोटिफिकेशन एंड अपडेट्स। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो कार्ल रोजर्स की ह्यूमनिस्टिक थ्योरी के साथ डील करेगी। हम इस वीडियो में डिटेल में कार्ल रोजर्स की ह्यूमनिस्टिक थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे और इन सबसे इम्पॉर्टेंट इन्होंने जो फिनोमिनल जो फील्ड दी थी और उनके बारे में, उसके साथ साथ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन आइडियल सेल्फ एंड रियल सेल्फ, इसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना ताकि आप इम्पॉर्टेंट टर्म्स है उसको आप मिस आउट ना करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो ह्यूमनिस्टिक थ्योरी फर्स्ट हम समझते हैं कि जो कार्ल रोजर्स ने ह्यूमनिस्टिक थ्योरी दी थी इसका मतलब क्या है। तो ये जो कार्ल रोजर्स की ह्यूमनिस्टिक थ्योरी है वो ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी को एम्फेसाइज करती है, जो कि एम्फेसाइज करती है द एक्टिव रोल ऑफ द इंडिविजुअल इन शेपिंग देयर इंटरनल एंड एक्सटर्नल वर्ड्स। व्हाट डज दैट मीन? यानी कि इनके अकॉर्डिंग हर एक इंडिविजुअल की जो उसके एक्सपीरियंसेस को, जो उसके रोल को शेप कर रहा है, वो कौन कौन से वर्ल्ड इसके अंदर आ जाते हैं। पहला आता है इंटरनल वर्ल्ड, दूसरा आता है एक्सटर्नल वर्ल्ड। व्हाट इज इंटरनल वर्ल्ड? इंटरनल वर्ल्ड का मतलब है जो इंडिविजुअल के इमोशंस, मोटिवेशंस, उसका क्या बिहेवियर है वो आ जाता है, यानी कि उसकी इंट्रिंसिक वैल्यूज़। दूसरी तरफ आता है आपका एक्सटर्नल वर्ल्ड, यानी कि जिस एनवायरनमेंट में एक इंडिविजुअल रह रहा है और उस एनवायरनमेंट में रहकर वो इंसान, वो इंडिविजुअल एक सेंट्रल पोजीशन को ऑक्यूपाई कर रहा है, तो वो इसके अंदर आ जाता है। एक्सटर्नल वर्ल्ड के अंदर आपका सारा का सारा एनवायरनमेंट आ जाता है, जिस कम्युनिटी से आप बिलोंग करते हैं, जिस सोसाइटी में आप रहते हैं, तो वो आपकी इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी को डिस्क्राइब करता है, शेप करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं रॉजर्स ने जो एडवांस फील्ड बाय स्ट्रेसिंग दैट ह्यूमन पर्सन इज एन एक्टिव। तो रोजर्स ने कहा था कि ह्यूमन पर्सन है वो एक्टिव है, वो क्रिएटिव है, यानी कि इंडिविजुअल है वो क्या है, वो एक्टिव है, क्रिएटिव है, वो अपने डिफरेंट लाइफ के एक्सपीरियंसेस को एक्सपीरियंस कर रहा है और उसके एक सब्जेक्टिविटी उसके अंदर आती है। सब्जेक्टिविटी यानी कि हर एक इंसान के इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस होते हैं। मेरे एक्सपीरियंसेस आपके एक्सपीरियंसेस से डिफरेंट है, आप इसके अंदर कोई सिमिलैरिटी नहीं है। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू अलग है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, मेरी परसेप्शंस अलग है, मेरे सच्चाई को देखने का नज़रिया अलग है। तो ये क्या है? ये सब्जेक्टिव है नेचर में। इंडिविजुअल की जो पर्सनैलिटी है, हर एक पर्सनैलिटी एक दूसरे से यूनिक है, इसलिए कोई कंपैरिजन है ही नहीं। इन्होंने जो टर्म थी वो करी थी, दी थी एक्चुअलाइजेशन टेंडेंसी। मतलब इसका मतलब ये है, जो रेफर करती है पर्सन की बेसिक इंस्टिंक्ट्स को टू सक्सीड एट हिज और हर हाईएस्ट पॉसिबल कैपेसिटी। यानी कि हर एक इंडिविजुअल में एक ये टेंडेंसी होती है कि वो ऊंचाइयों को पहुँचे, यानी कि वो अपनी लाइफ में सक्सेस को पाए। तो वो कैसे आती है? वो आती है कि जब इंडिविजुअल अपने आप को जान लेता है कि हु एम आई, व्हाट इज़ माई एग्जिस्टेंस, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ माई लाइफ। तो ये क्या है? ये जो टेंडेंसी होती है वो इंसान को कैपेबल बनाती है आगे बढ़ने के लिए, अपनी लाइफ में एक सक्सीड करने के लिए, और ये हाईएस्ट पॉसिबल कैपेसिटी होती है। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं कार्ल रोजर्स के इनकी जो थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी थी वो क्या थी? वो किसके ऊपर बेस्ड थी? सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस के ऊपर बेस्ड थी, यानी कि हर एक इंडिविजुअल के अपने ही एक्सपीरियंसेस है, हर एक पर्सन एक दूसरे से यूनिक है। वो बिलीव करते थे कि हर कोई जो एग्जिस्ट कर रहा है वो कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहता है अपने वर्ल्ड के साथ, वर्ल्ड ऑफ एक्सपीरियंसेस के साथ। यानी कि जैसे जैसे जो टाइम चेंज होता रहता है उसके एक्सपीरियंसेस में भी बदलाव आते जाते हैं, जिसकी वजह से जो इंडिविजुअल के एक्सपीरियंसेस को अफेक्ट करता है और इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी को अफेक्ट करता है, और एक इंडिविजुअल है वो सेंट्रल पोजीशन को ऑक्यूपाई करता है। नेक्स्ट देखते हैं अ पर्सन reacts to changes in the phenomenal field which includes external objects and people as well as internal thoughts and emotions. What does that mean? इसका मतलब ये है कि एक पर्सन, हर एक पर्सन की एक फिनोमिनल फील्ड होती है। व्हाट इज फिनोमिनल फील्ड? फिनोमिनल फील्ड यानी कि एक इंडिविजुअल है वो क्या कर रहा है? एक पोजीशन, सेंट्रल पोजीशन को ऑक्यूपाई कर रहा है और उसके इर्द गिर्द जो भी एनवायरनमेंट उसका आता है वो क्या है? उसके अंदर फिनोमिनल फील्ड है। अब इस
इंडिविजुअल की फिनोमिनल फील्ड में दो तरह के एनवायरनमेंट होते हैं। एक होता है इंटरनल एनवायरनमेंट, दूसरा होता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अब इंटरनल एनवायरनमेंट में सारे के सारे आपके इमोशंस आ जाते हैं, आपकी एटीट्यूड्स, आपकी वैल्यूज़, आपकी फीलिंग्स, आपके थॉट्स, ये सब कुछ आपके इंटरनल एनवायरनमेंट में आ जाते हैं। वेयर एज अगर हम दूसरी तरफ देखें तो वो आपके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आते हैं। और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में क्या क्या आता है कि आप जिस सोसाइटी में रह रहे हो, जो सोसाइटी आपकी इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी को शेप करने में मदद कर रही है, वो इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है। रोजर्स बिलीव करते थे कि हर कोई बिहेवियर है वो इंसान मोटिवेट हो रहा है बाय सेल्फ एक्चुअलाइजेशन टेंडेंसी, यानी कि अगर हमारा जो गोल है, आप सिंपल सा एग्जांपल लेकर समझिए, हमारा गोल क्या है, जेआरएफ अचीव करना है ना, नेट क्लियर करना, ये हमारा गोल है। तो जब तक इंटरनली हम मोटिवेट नहीं होंगे तो हम अपने गोल को अचीव नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये इसके अंदर आ जाएगा, तो ये इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है। और रोजर्स जो बिलीव करता है कि हर कोई जो बिहेवियर है वो मोटिवेट करता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन टेंडेंसी से, यानी कि अगर हमारा इंटरनल मोटिवेशन नहीं होगा, अगर हम इंटरनली अपने गोल जेआरएफ के लिए मोटिवेट नहीं होंगे तो कुछ पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो ये इन्होंने कहा है। और अगर ये हमारे अंदर टेंडेंसी है कुछ ठान लेने की, कुछ अच्छा काम करने की, तो हम हर चीज़ को अपनी लाइफ में अचीव कर सकते हैं और एक हाईएस्ट लेवल को अटेन कर सकते हैं और अपने गोल जेआरएफ को पा सकते हैं। अब हम इसको पिक्चराइज फॉर्म में देख लेते हैं कि क्या है फिनोमिनल फील्ड। अब देखते हैं इसको। ये देखो, जो फिनोमिनल फील्ड है जिसके अंदर इंडिविजुअल की मोटिवेशन आ जाएगी और दूसरी तरफ लर्निंग एनवायरनमेंट आ जाएगा। अब इंडिविजुअल की मोटिवेशन क्या है, इंडिविजुअल के अंदर कि क्या उसकी मोटिवेशन है, क्या उसका एटीट्यूड है, उसका बिहेवियर आ जाता है इसके अंदर, उसके थॉट्स आ जाते हैं, उसकी इमेजेस आ जाती है ना। तो ये सब कुछ आपके इंडिविजुअल, मैं इसको लिख देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। 1 सेकेंड। हाँ, यानी कि इंडिविजुअल की मोटिवेशन, कि इंडिविजुअल की क्या मोटिवेशन है। ठीक है, इसके साथ साथ आपका आ जाता है इसके अंदर वैल्यूज़ आ जाता है। वैल्यूज़ आपकी इंट्रिंसिक वैल्यूज़, यानी कि आप अंदर से कितना मोटिवेटेड है टू अचीव योर गोल एंड योर गोल इज़ जेआरएफ। कि इंटरनली जब तक मन में एक आग नहीं लगी हो कि हमें जेआरएफ क्लियर करना है, एक रिसर्च स्कॉलर हमें बनना है, हमें अच्छा अपना करियर है वो रिसर्च के अंदर सेटअप करना है, तो ये क्या है, ये इंट्रिंसिक मोटिवेशन है। जब तक इंट्रिंसिक मोटिवेशन आपके अंदर नहीं आएगी, मन में आग नहीं लगी होगी कुछ गोल अचीव करने की, तब तक आप अचीव नहीं कर सकते। ठीक है। इंटरनल के अंदर आपका नेक्स्ट आ जाता है एटीट्यूड। आपका एटीट्यूड भी आ जाता है इसके अंदर। ठीक है, कि आप कैसे किसी चीज़ों को सोचते हैं फिर उसे करते हैं, आपका क्या बिहेवियर है किसी चीज़ के प्रति। अगर आप पॉजिटिव बिहेवियर है आपका, यानी कि एटीट्यूड आपका पॉजिटिव है कि हमेशा आप चीज़ों को हमेशा पॉजिटिवली देखते हैं। अगर आपके लाइफ में फेलियर हो रहे हैं, बार बार किसी चीज़ को अचीव नहीं कर पा रहे हो, फेलियर हो रहे हैं, तो वो आप कैसे हो, आपका एटीट्यूड उसके टूवर्ड्स पॉजिटिव है कि चलो फेलियर हुआ तो अब हम नेक्स्ट, ये हमें एक मौका मिला है कि उस अपनी गलती को सुधारें और आगे बढ़े, या फिर आप उस फेलियर को इतना मन से लगा के बैठे हो कि आप आगे कुछ बढ़ ही नहीं रहे। तो ये इसके अंदर आ जाता है। ठीक है, एटीट्यूड आ जाते हैं, वैल्यूज़ आ जाते हैं इसके अंदर आपके, है ना, आपके एट्रीब्यूट्स आ जाते हैं, आपका नेचर आ जाता है, नेचर इसके अंदर आ जाता है कि कैसा आपका नेचर है, आप किस चीज़ को किस नज़रिए से देख रहे हो, है ना, ये सब आ जाता है। अब दूसरी तरफ आता है आपका लर्निंग एनवायरनमेंट। लर्निंग एनवायरनमेंट आता है आपका जैसे कि एनवायरनमेंट जो कि एक्सट्रिंसिकली, यानी कि जो एक्सट्रिंसिक होता है ना वर्ड, एक्सट्रिंसिक यानी कि बाहरी आपको मोटिवेशन मिल रहा है, या कि आपका आउटर वर्ल्ड एनवायरनमेंट, एक्सट्रिंसिक कहते हैं इसको, आउटर वर्ल्ड एनवायरनमेंट कहते हैं इसको, आउटर वर्ल्ड एनवायरनमेंट आ जाता है इसके अंदर। अब जैसे कि आपके लिए वीडियोस है, मैं बना रही हूँ आपके लिए वीडियोस ताकि आपको मैं मोटिवेट कर पाऊँ, कि आपको मैं एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर पाऊँ कि आप पढ़ सके, है ना, एक लर्निंग एनवायरनमेंट आपको दे रही हूँ कि आप मेरी यूट्यूब पे वीडियोस देखें, सीखें, अपने नोट्स को प्रिपेयर करें और अपने गोल्स को अचीव करें। तो ये क्या है, मैं आपको बाहरी मोटिवेशन प्रोवाइड कर रही हूँ, यानी कि एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, और मैं आपका एक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हूँ। और जो आपका इंटरनल एनवायरनमेंट है उसके अंदर आपकी
अंदरूनी मोटिवेशन आ जाएगी कि आप कितना मोटिवेटेड हो वीडियोस देखने के लिए और अपना बेस्ट देने के लिए, अपने नोट्स को प्रिपेयर करने के लिए और अपने मोटिवेशन को बूस्ट अप करने के लिए, प्रैक्टिस को बूस्ट अप करने के लिए। ठीक है, तो ये इसके अंदर आ जाएगी आपका। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा फिनोमिनल फील्ड, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और ये हमेशा आएगी। अब हम देखते हैं क्वेश्चंस में जो कई सारी ऐसी टर्म्स आती है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है और हमें जनरली पता नहीं होता उन टर्म्स का, तो हम उसको भी अभी डिस्क्राइब करेंगे, डिटेल में समझेंगे। अब उससे पहले देख लेते हैं आइडियल सेल्फ और रियल सेल्फ में क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि अगर कार्ल रोजर्स की थ्योरी की हम बात कर रहे हैं और आइडियल सेल्फ और रियल सेल्फ के बारे में डिस्कस नहीं कर रहे तो ये गलत है। हमें आइडियल सेल्फ और रियल सेल्फ के बारे में समझना है। आइडियल सेल्फ क्या है, तो रॉजर्स ने दो तरह के सेल्फ को कैटेगराइज किए, दो तरह की कैटेगरीज बताई है सेल्फ की। तो पहला आता है आइडियल सेल्फ। आइडियल सेल्फ क्या है, आइडियल सेल्फ कि जो आप बनना चाहते हो, व्हाट यू वांट टू बी, व्हाट यू वांट टू बी इन योर लाइफ एंड व्हाट इज योर गोल। जैसे कि JRF हमारा गोल है कि हमें क्या है, हमारा आइडियल सेल्फ क्या आ जाएगा कि आई वॉन्ट टू बिकम अ रिसर्च स्कॉलर, I want to do certain research and want to be expert in the certain research field। तो ये मेरा आइडियल सेल्फ है कि जो मैं बनना चाहता हूँ, what I would like to be। दूसरी तरफ है रियल सेल्फ। रियल सेल्फ क्या है, रियल सेल्फ है कि जो आप एक्चुअल में हो, एक्चुअली अभी आपकी स्थिति जो है करंट में जो आप हो वो आपका रियल सेल्फ है। For example, you are constantly motivating and constantly moving towards your goal and constantly striving to achieve your goal। तो ये आपका क्या है, ये आपका रियल सेल्फ है कि आप constantly उस पे वर्क कर रहे हो, आप वीडियोस देख रहे हो, अपने नोट्स को प्रिपेयर कर रहे हो और ये आपकी सारे के सारे एक्सपीरियंसेस एक ऐसी जर्नी क्रिएट करेंगे जो आपको आपके आइडियल सेल्फ की तरफ लेकर जाए, यानी कि आपके गोल JRF की तरफ लेकर जाए। तो ये सारे के सारे एक्सपीरियंसेस जो आप प्रैक्टिस कर रहे हो करंट में, जो आप सोच रहे हो, ठीक है, जो आप अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हो, ये सब कुछ आपके रियल सेल्फ के अंदर आ जाएगा। रियल सेल्फ यानी कि पर्सन यू आर एक्चुअली आर, जो आप है अभी, ठीक है, जो आप अभी है करंट में, और आइडियल सेल्फ जो आप बनना चाहते हैं। ठीक है, और अगर इन दोनों में रियल सेल्फ और आइडियल सेल्फ में कॉन्ग्रुएंसी होगी, यानी कि कॉन्ग्रुएंसी मीन्स अगर कोई डिफरेंस नहीं होगा तो क्या होगा, आपकी जो पर्सनैलिटी है वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी। जो आपने सोचा है और जो आप बन जाओ तो वो क्या होगा, वो आपके पॉजिटिव सेल्फ होगा। कि जब आपकी ऐसे ही सेल्फ कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करेगा कि जो आपका पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट होगा, यानी कि अगर जो आप चाहना चाहते हो, जो पाना चाहते हो, अगर आप वो आपको अचीव हो जाए तो वो सबसे बड़ा आपका मेन आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट बन जाएगा वो, ये इन्होंने कहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं इन दोनों पिक्चर के बीच में डिफरेंसेस, इनकॉन्ग्रुएंट और कॉन्ग्रुएंट मतलब क्या है। तो इनकॉन्ग्रुएंट यानी कि जब सेल्फ इमेज में और आइडियल सेल्फ, यानी कि जब आइडियल सेल्फ में और रियल सेल्फ में कोई भी सिमिलैरिटी नहीं होती है, इनके बीच में डिफरेंस होता है। अब देख लो कितना सारा डिफरेंस है आइडियल सेल्फ में और रियल सेल्फ में, यानी कि ये पोर्शन देखो कितना कम है ना, कितना कम पोर्शन है ये, कि जो आपकी रियल सेल्फ है वो आइडियल सेल्फ पे मैच ही नहीं कर रही, बहुत कम माइनर सा इसके अंदर सिमिलैरिटी है। लेकिन जब कॉन्ग्रुएंसी आ जाती है, कॉन्ग्रुएंसी यानी कि जब आइडियल सेल्फ और रियल सेल्फ दोनों ही सेम हो जाता है, यानी कि जब आपका आइडियल सेल्फ क्या है कि मुझे JRF अचीव करना है और आपका रियल सेल्फ क्या है कि आप उसके लिए जो काम कर रहे थे, अब इन दोनों के बीच में कोई डिफरेंस रह ही नहीं जाता, यानी कि आइडियल सेल्फ रियल सेल्फ में तब्दील हो जाता है, बदल जाता है और आपको आपका गोल अचीव हो जाता है। तो ये आ जाता है कॉन्ग्रुएंसी स्टेज में। ठीक है, कि जब आपकी सेल्फ इमेज यानी कि रियल सेल्फ सिमिलर हो जाती है आइडियल सेल्फ से, आपका गोल है वो अचीव हो जाता है, आपको JRF मिल जाता है, तो ये आपका कॉन्ग्रुएंसी हो गया। और ये ऐसी स्टेज होती है जो कि सेल्फ एक्चुअलाइज होती है, यानी कि इसके अंदर काफ़ी हाईली पॉजिटिव, आपका हाईली पॉजिटिव पर्सनैलिटी आपकी बन जाती है कि जो आप चाहते हो आपने अचीव कर लिया अपनी लाइफ में। लेकिन अगर इनके बीच में डिफरेंस है कि अगर आप जो चाहते थे वो नहीं बने तो ज़िंदगी भर हमें रिग्रेट होगा कि हम तो ये बनना चाहते थे लेकिन बन नहीं पाए। तो ये क्या है, ये इनकॉन्ग्रुएंसी स्टेज है कि जो आपकी सेल्फ इमेज ओवरलैप कर ही नहीं रही आइडियल सेल्फ से और जो आप चाहते थे वो अचीव हुआ ही नहीं आपको, जिसके वजह से आपको डिफ़िकल्टी महसूस होती है। ठीक है,
तो ये आपको समझ आ गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देख लेते हैं, जैसे कि मैंने आपको डिस्कस किया था, इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में बताती हूँ मैं। एग्जाम में क्वेश्चन जब सॉल्व करोगे आपसे पूछेगा इनकॉन्ग्रुएंसी किसके अंदर आता है, तो आपको बताना है इनकॉन्ग्रुएंसी आपके कार्ल रोजर्स थ्योरी के अंदर आता है, जो कि आपको बताता है कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन आइडियल सेल्फ एंड रियल सेल्फ। जब आइडियल सेल्फ और रियल सेल्फ में कोई सिमिलैरिटी नहीं होती है, ये डिफरेंस होता है, तो ये आपका इनकॉन्ग्रुएंसी स्टेज होती है। दूसरी तरफ आता है आपका कॉन्ग्रुएंसी स्टेज। कॉन्ग्रुएंसी स्टेज यानी कि जब नो डिफरेंस, कि आप जेन्युइनली जो बनना चाहते थे, जो करना चाहते थे, वो आपने अचीव कर लिया, आपके आइडियल सेल्फ और रियल सेल्फ में कोई डिफरेंस नहीं है, तो ये आपकी कॉन्ग्रुएंसी स्टेज होगी। अब आती है नेक्स्ट टर्म अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड। अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड ऐसी स्टेज जिसके अंदर कोई कंडीशंस नहीं होती, कोई बाउंडेशंस नहीं होती, यानी कि आपको गोल को अचीव करने के लिए रास्ते में कोई बाधाएं नहीं है, कुछ रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, कुछ बाउंड्रीज नहीं है, तो ये आपकी अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड हो गया। दूसरी तरफ आता है आपका कंडीशनल रिगार्ड्स। कंडीशनल रिगार्ड्स यानी कि सारी की सारी दुविधा, सारी की सारी परेशानी, सारी की सारी डिफ़िकल्टीज, सारी की सारी रिस्ट्रिक्शंस जो कि आपको आपके आइडियल सेल्फ को अचीव करने में आ रही है, ठीक है, ये आपका कंडीशनल रिगार्ड्स हो गया। तो ये 4 की 4 टर्म्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एज इट इज नोट डाउन कर लेना। अब हम देखते हैं कार्ल रोजर्स ने एक और बात करी है गुड लाइफ की। गुड लाइफ क्या है? तो जो गुड लाइफ है इनके अकॉर्डिंग ऐसी लाइफ कि जब आपको आइडियल सेल्फ है, जो रियल सेल्फ है वो आइडियल सेल्फ में तब्दील हो जाता है, आपको अपना जो गोल है वो अचीव हो जाता है, आपकी जो लाइफस्टाइल है वो हैप्पी हो जाती है, आप हर एक मोमेंट को इंजॉय कर पा रहे हैं, पॉजिटिवली अपना बेस्ट दे पा रहे हैं, तो वो एक गुड लाइफ है कि आप खुली अपने पूरी तरीके से पूरी की पूरी ऑटोनॉमी है आपको कि आप फ्रीली अपने एक्सपीरियंसेस को एक्सपीरियंस कर पाए, ठीक है, तो ये इसके अंदर आ जाता है गुड लाइफ। और जो आप पॉजिटिवली तरीके से आप अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट को पाले, ये गुड लाइफ हो गया आपकी, ठीक है। तो ये गुड लाइफ के बारे में भी कार्ल रोजर्स ने बताया है। अब देखते हैं फ्रीडम ऑफ चॉइस, यानी कि गुड लाइफ का मतलब क्या है? फ्रीडम ऑफ चॉइस, कि आपको पूरी की पूरी फ्रीडम है कि आप अपने डिसीजंस को ले पाओ अपने एक्सपीरियंसेस के अकॉर्डिंग, कोई रिस्ट्रिक्शंस ना हो, आपका पॉजिटिवली अनकंडीशनल रिगार्ड इसके अंदर आ जाता है, आप अपने रोल को प्ले कर पाओ, जो आप चाहते हैं वो कर पाओ, तो ये क्या है? आपकी फ्रीडम ऑफ चॉइस है। दूसरी तरफ आता है हाई लेवल्स ऑफ क्रिएटिविटी, यानी कि अगर आपकी गुड लाइफ है तो इसका मतलब है कि आप क्रिएटिव हो, आप सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकते हो, क्रिएटिव तरीके से कुछ न्यू इनोवेट कर सकते हो, अपने एनवायरनमेंट में एडजस्ट हो सकते हो, ठीक है, और जो कुछ न्यू वे को आप अडेप्ट कर सकते हो, अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हो, तो ये आपके आ जाता है गुड लाइफ के अंदर। अब नेक्स्ट पॉइंट है रिलायबिलिटी एंड कंस्ट्रक्टिवनेस। इसका मतलब ये है कि आप व्हेन द इंडिविजुअल इज एबल टू कंस्ट्रक्टिवली डेवलप समथिंग, यानी कि जब इंडिविजुअली कंस्ट्रक्टिवली कुछ डेवलप कर सकता है और अपने रियल सेल्फ के साथ अपने आइडियल सेल्फ को पा सकता है, तो वो इसके अंदर आ जाता है कि इंडिविजुअल कॉन्ग्रुएंट बन जाता है, अंदरूनी उसके अंदर मोटिवेशन होता है, ठीक है, अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करता है, तो ये इसके अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट है अ रिच फुल ऑफ लाइफ। ये तो जैसे कि साउंड कर रहा है तो वैसी है कि मतलब एक्सपीरियंस करना जॉय को, पेन को, लव को, हार्ट ब्रेक को, ये सब कुछ, यानी कि जब इंडिविजुअल इन सभी इमोशंस को अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस कर सकता है और उसे पॉजिटिवली जो अपनी नेगेटिविटी है उसको ओवरकम कर सकता है, तो एक इंसान की वो रिच लाइफ होगी, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ आई होगी आज की वीडियो, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, और इससे रिलेटेड अगर कोई भी आपको डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और अपने नोट्स को बूस्टअप कर सकते हैं, अपनी प्रैक्टिस को बूस्टअप कर सकते हैं और अपने गोल को अचीव कर सकते हैं, ठीक है। और आप टेलीग्राम ग्रुप पे भी ज्वाइन हो सकते हो, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ पर आप जैसे ही ज्वाइन हो जाएंगे मेरी वीडियो से रिलेटेड सारे PDFs वहाँ पे अवेलेबल है जिसको आप ले सकते हैं, ठीक है। तो कैसा लगा आज का मेरा वीडियो? फीडबैक ज़रूर देना। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड एंड एंजॉय लर्निंग। थैंक यू।